नमस्कार। कर्क राशि के जातकों के लिए मार्च 2023 का मासिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। ढैया का अंतराल अब शुरू हो चुका है, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति मीन राशि स्थान में अपने अंतिम सिरे की अंशगत व्यवस्थाओं को पूर्णता दे रहे हैं। ये सारी ही प्रमुख चर्चाएं क्षेत्र विशेष के साथ हम जोड़कर यहाँ रखने का प्रयत्न करेंगे, परंतु सबसे पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। अब देखिएगा कि 3, 4, 5 एवं 30, 31 मार्च 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव कर्क राशि स्थान में रहने वाला होगा। तो वहीं चतुर्थ भाव में केतु, दशम भाव में राहु की स्थितियाँ, शनिदेव अष्टमेश होकर अष्टम भाव में ही चल रहे हैं। इसी वजह से कर्क राशि के जातकों को यानी चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को ढैया का सिरा चलता हुआ जो बुध की स्थितियां हैं वो यहाँ शनिदेव के मूल त्रिकोण में रहने वाली होंगी 16 मार्च 2023 तक। उसके बाद में बुध यहाँ नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव 15 मार्च 2023 तक कुंभस्थ रहेंगे अपने पुत्र के गोचर में, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक तरह से मीन राशि स्थान में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। ये प्रमुख व्यवस्था। देवगुरु बृहस्पति की जो स्थितियाँ हैं वो यहाँ नवमेश होकर नवम भाव में ही है। 31 मार्च 2023 के साथ में इनका अस्तगत आधार निकल कर आएगा। शुक्र प्रमुख एक स्तर बना रहे हैं, नवमेश होकर नवम भाव में रहने वाले होंगे यहाँ पर शुरुआती 12 मार्च तक की स्थितियों में, और उसके बाद में शुक्र यहाँ दशम भावस्थ क्रम में राहु के साथ में मंगल के राशि स्थान में रहने वाले होंगे। मंगल 13 मार्च 2023 से अपने राशि क्रम को परिवर्तित करके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं अमृतमयी दृष्टि है वो अभी भी प्रथम भावस्थ क्रम के साथ है। अस्तगत होने से पहले और राशि संचरणीय व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने से पहले इस समय को एक प्रमुख आयाम के रूप में देखा जा सकता है। भले ही ढैया चल रही हो, परंतु आप विलंब से किंचित भी भयभीत नहीं है, ये एक बात। वहीं इस मार्च के महीने में किसी भी तरीके की प्रमोशन की एक्सपेक्टेशंस थी, किसी भी तरीके की जो ग्रोथ मिलनी होती है उसका एक बेस बना हुआ था। ऐसी सारी ही संभावनाएं आपके साथ लगातार चल रही है। कोई मेजर चेंज की ओर जाने की प्रोबेबिलिटीज़ को आप यदि देख रहे हैं तो यहाँ कुछ और सोचने की गुंजाइश नहीं है। संघर्ष वैसे भी है और वो निरंतर अपने आयाम को लेकर चल रहे हैं। प्रमुख वजह यही है कि आप कोई भी ऐसी स्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, वो यात्रा आपके लिए बहुत बेहतर सिरे के साथ में कही जाने वाली रहेगी। इसमें कोई भी इनकार की गुंजाइश नहीं। ये गौर कीजिएगा कि यहाँ जो निर्णायक मौक़ों पर अपनी बात को जो रखने की ताकत होती है उसको ज़रूर बनाकर चलें। कोई मौका सामने आ गया है, वहाँ से अब खुद को संकुचित करने की जरूरत नहीं है। गौर कीजिएगा शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी, कर्म भाव पर रहेगी। आत्मविश्वास में कितनी ही वृद्धि हो, परंतु अंततोगत्वा कर्म ही व्यक्तिगत जीवन का मर्म है। इस एक बात पर आप गौर जरूर करें। इसी वजह से जहां कॉन्फिडेंस में आ गए किसी कामकाज को लेकर, त्वरित गति के साथ वहां निर्णय लेने की तरफ जरूर रहिएगा। बढ़ते हैं धन भाव की ओर। गौर करेंगे आप कि धनेश की जो यात्रा है वो शुरुआत में अष्टम भावस्थ क्रम में रहेंगी, और वो भी अष्टम के दोष से युक्त रहेगी। इसी वजह से यहाँ खर्चों की अधिकता आपके लिए लगातार बनी हुई है, इससे इनकार नहीं करते। दूसरी जो प्रमुख अवस्था निकल कर आती है वो ये है कि इस समय में जो आपके लिए 15-16 मार्च के बाद का समय अंतराल रहेगा, सूर्य देव के प्रभावी क्रम को साथ साथ लेकर चलने वाला होगा। यानी कि वहाँ से धनागमन में वृद्धि रहेगी। खर्चे पूरे ही महीने बने हुए हैं, परंतु फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है। जो अटके हुए रुपए और पैसे हैं उसके लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हालांकि आप किसी भी तरीके की व्यवस्था को यहाँ पर अपने लिए लागू करना चाह रहे थे, ये रुपया पैसा आएगा, इस तरह से वहाँ जाएगा और हम एक समानांतर स्थिति की तरफ आ जाएंगे, वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ बनी हुई है। यानी कि रेंटल इनकम सोर्स डेवलप करनी है, उसके बाद में EMIs की तरफ जाना है, ऐसा कोई भी उदाहरण हो, वो स्थितियाँ यहाँ आपको सहूलियत देने वाली हो सकती है।
वाणी अपने पूरे ही सकारात्मक भाव को यहाँ पर लेकर चल रही है। पारिवारिक जनों के साथ में जो छोटी छोटी बाधाएं लंबे समय से घेरे हुए थी, वहाँ पर अब आप रिलीफ और रिलैक्सेशन के मूड को खुद के लिए देखने वाले रहेंगे। इसमें इनकार की गुंजाइशें दूर दूर तक भी नहीं है। तो वहीं जो आप घर परिवार के साथ मिलकर किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, ये महीना पूरी ही उम्मीद के साथ बना हुआ है, क्योंकि जो सूर्यदेव की स्थितियां हैं जब 15 मार्च के बाद से बृहस्पति राशि स्थान में प्रवेश करेंगी, पुनः पराक्रम भाव को देखने वाली होगी। एक ताकत जो जीवन के घर परिवार का संगठन है उसके साथ निकल कर आती है और वहीं से पराक्रम में वृद्धि होती है। ये एक समानांतर स्थिति आपके साथ में बनी हुई है। परंतु ये गौर करें कि आप जिस कामकाज में अब स्थिरता को बना रहे हैं और अब आपको ये लगने लगा है कि यहाँ से आगे हटकर आपके लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ी व्यवस्थाएं सामने आ सकती है, ऋण ले लिया जाए और उसके बाद में कामकाज को एक्सपांशन की तरफ लेकर जाया जाए, नम्र निवेदन करेंगे कि वहाँ से आप संभलिएगा। अब बात करते हैं पराक्रम भाव की। ये एक बहुत विशेष स्थिति है। पराक्रमेश शुरुआत में अष्टम तब भी कमज़ोर, उसके बाद नवम में तब भी कमज़ोर, परंतु सूर्यदेव की दृष्टि जो एक तरह से 15 मार्च के बाद में है वो पराक्रम पर रहेगी। बुध भले ही नीचस्थ रहेंगे परंतु अपने उच्च राशि स्थान को मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं। मैनेजमेंट संबंधी किसी भी वर्किंग पोजीशन में आप एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को एक तरह से अपने साथ लेकर चल रहे हैं। वहीं पर आप यहाँ अपने व्यापार में किसी बड़ी जिम्मेदारी को किसी व्यक्ति विशेष को सौंपना चाहते हैं, कुछ एड ऑन की तरफ जाना चाहते हैं। ऐसी सारी स्थितियों में यहाँ निर्णय में धीमापन बनाकर रखिएगा। परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप जॉब में लंबे समय से सक्रिय नहीं हो पा रहे थे। बिजनेस बहुत पहले शुरू कर दिया था, उसमें प्रॉफिट भी देखा, अब रुकावटें बहुत लंबे समय से है। यहाँ जो पुनः एक इनिशियल इग्निशन मिलना चाहिए, उसकी ताकत, उसका प्रभाव आपके साथ बहुत गहराई से निरंतर बना हुआ है, जिसमें रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं। वहीं ये स्पष्टता रखिएगा कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विलक्षण तौर पर आपको वृद्धि के प्रतिमान की तरफ लेकर जा रहा है। वो यात्रा आपके लिए देखते ही बनती है, वो चरमोत्कर्ष आपके लिए निरंतर तौर पर प्रतिध्वनित होता चला जाता है। इसी के साथ में यही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में नाम का एक अलग आधार मिलता चला जाएगा। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। थोड़ा सा और डेप्थ में एनालिसिस की तरफ जाते हैं तो यहाँ आपने जो कोई भी स्थान विशेष के साथ कामकाज की शुरुआत की है, अब वो कार्य आपके लिए एक अद्भुत स्पंदन को लेकर आ रहा है। यात्रा चतुर्थ भाव की। चतुर्थे शुक्र, जो शुक्र की स्थितियां हैं वो नवमस्त रहेंगी शुरुआत में 12 दिनों के लिए, उसके बाद में शुक्र दशमस्त प्रवेश करेंगे। ये दोनों ही स्थितियां महत्वपूर्ण हैं। आप इंटीरियर डिज़ाइन, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, नेटिव संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, या कोई भी ऐसा कार्य जो कि रियल एस्टेट में कमीशन की अप्रोच को लेकर आता है और आप वहाँ से अपने जीविकोपार्जन को देखते हैं। ये जो शुक्र की स्थितियाँ हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है। चतुर्थ में केतु आकस्मिक स्तर पर आपको लाभ दे सकते हैं, हालांकि लाभ के साथ में आसक्ति जुड़ी रहेगी। उससे मुक्त होकर आगे की यात्रा को देखना जीवन को एक निरंतरता भरा क्रम देने का आधार रहेगा। इसमें कहीं पर भी रुकावट और बाधा नहीं। माता के स्वास्थ्य को लेकर ये पूरा महीना बेहतर है। वहीं पर जो आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में गौर करें, टैया चल रही है। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो यहाँ एक तरह से दशम भाव पर रहेगी और शुक्र 12 मार्च से ही प्रवेश कर जाएंगे। हो सकता है कि कई बार निर्णायक मौक़ों पर संशय निकल कर आए, उससे संभलेंगे आप जितना, उतनी ही यात्रा को बेहतर करते चले जाएंगे। यात्रा पंचम की ओर बढ़ाते हैं तो जो पंचमेश होकर मंगल की स्थितियां हैं, ये शुरुआती तौर पर लाभ भाव में रहेगी। उसके बाद में मंगल द्वादश भावस्थ क्रम में प्रवेश कर जाएंगे। जब शत्रु राशि स्थान में मंगल हो और पंचमेश होकर द्वादश में हो तो शिक्षा पर अत्यधिक खर्च बढ़ते हैं। संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें वैचारिक विद्रोह देती है। भले ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ पंचम भाव को देखेंगे, परंतु फिर भी मंगल की स्थितियाँ इतनी बेहतर नहीं कही जा सकती हैं। टेक्निकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा भार से और ख़र्चों की अधिकता को अपने साथ आप रखने से बचिएगा। यहाँ पर आपका जो कैलिबर है
उसको कैलकुलेटिव बेस पर रखने की ज़रूरत रहेगी कि हमारा कैलिबर ये कह रहा है और इसके साथ में आगे बढ़ना है। ये गणना आप यदि स्वयं के साथ में व्यवस्थित रखते हैं तो खुद को भी बेहतर सिरे के साथ में अवस्थित करते चले जाते हैं। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं आप ये भी गौर करने वाले रहें कि जो यहाँ पर पंचम की स्थितियाँ हैं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर, शुरुआती 12 दिन तो बहुत बेहतर कहे जाएंगे, 13 मार्च के बाद वहाँ थोड़ी सी रफ्तार धीमी हो सकती है। षष्ठ भाव, जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो रोगेश होकर भाग्य भाव में है। इसी वजह से जो पुराने ऋण की स्थितियां बनी हुई थी, अब वहाँ पर सिरे स्पष्ट होने लगे हैं कि आप उनको चुकाने की तरफ जा सकते हैं, वो व्यवस्थाएं सामने आ सकती हैं। तो सारी ही गणनाएं आपको बेहतरी के क्रम के साथ में लगातार लेकर चल रही है। स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स के साथ में काफ़ी हद तक रिलीफ है, परंतु 31 मार्च 2023 का जो अंतराल है यहाँ से अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 22 अप्रैल 2023 तक हम मार्च के अंतिम दिन की चर्चा और अप्रैल के सिरे की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति अपने परिवर्तनीय क्रम के साथ में होंगे। उस समय बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। पुनः एकाग्रता के साथ में मार्च की ओर चलें तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर शत्रुपक्ष हावी नहीं है। मंगल की दृष्टि आने के बाद में तो वहाँ और अधिक कंट्रोल रहने वाला रहेगा, परंतु रक्त संबंधी विकार 13 मार्च से 31 मार्च 2023 तक हल्के फुल्के डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं, संभलिएगा। सप्तम की ओर बढ़ें तो सप्तम के अधिपति अष्टम में, व्यापार में विदेश संबंधी कोई भी स्थिति जुड़ी हुई है, रिसर्च संबंधी स्थितियां जुड़ी हुई है, गृहस्थ पक्ष के साथ में कोई भी तारतम्य को आप देखना चाहते हैं, सप्तम भावस्थ क्रम आपके लिए वहाँ बेहतर कहा जाएगा। परंतु बिजनेस में कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहते हैं, ये निवेदन है आपसे कि यहाँ बहुत ज़्यादा रुक कर चलें। गृहस्थ पक्ष के साथ वाद विवाद से बचें। मैं ही सही हूँ कि प्रक्रियाओं को हटाकर हम सही हो सकते हैं मिलकर, इस एक बात को अपने साथ में आप स्पष्ट रखिएगा। वहीं जो एक तरह से बिजनेस पार्टनरशिप में कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, करबद्ध निवेदन है कि इस महीने जल्दबाजी में आगे बढ़ने से आप बचिएगा। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स संबंधी कामकाज, ऐसा कोई भी कार्य जो कि स्थायित्व की नींव कमीशन संबंधी स्थितियों के साथ में होता है रियल एस्टेट के अलावा, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा संभलना होगा। कहीं न कहीं निर्णय में हल्की फुल्की गफलतें परेशान कर सकती है। अष्टम की ओर बढ़ें तो अष्टमेश होकर शनिदेव अष्टम में है, इसी वजह से ढैया चल रही है। जो हिडन प्रॉब्लम्स मैनेज हो रही थी, जो परेशानियां साथ साथ चल रही थी, परंतु हम इतना स्तर के ऊपर डिस्टर्ब नहीं थे, वहाँ पर दुविधाएं निकल कर आ सकती है, ये गौर कीजिएगा। वहीं जो भी कामकाज यहाँ पर आपके लिए विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ है, निरंतर खटखटाहट बनाकर रखिएगा वहाँ अपनी, और उसी के बाद में परिणाम की प्रतिध्वनि सामने निकल कर आ सकती है, उसमें इनकार बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी अवस्था ये भी गौर करके चला जाए कि आप किसी हुनर के साथ में चल रहे हैं, अब वो धीरे धीरे अपनी जगह बनाने वाला होगा, परंतु जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। नवम की बात करें तो 15 मार्च के बाद जो एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, जो आपने अपने कामकाज में फिलॉसफी बना ली है और उसके साथ चल रहे हैं, लोग अब उसके साथ सहमति जताने लगे हैं। आप मार्केट में क्या लेकर आए थे, लोगों ने उसको कैसे स्वीकार किया, वो जो यात्रा है वो एक भीतर का आधार है। नवम भाव वही दर्शाता है, नवमेश बृहस्पति नवम में है, इसी वजह से आप यहाँ पर किसी भी सिरे में हायर एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, वहाँ रुकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी समय विशेष के साथ में एक और बात रहेगी कि इस पूरे महीने के अंतराल में आपके लिए धार्मिक प्रयोजन लगातार बने रह सकते हैं। 15 से 31 मार्च तक उसमें अधिक वृद्धि है। बुध के आने के बाद दूसरे पखवाड़े से बुधादित्य बनेगा, परंतु कहीं ना कहीं मन के भीतर जो भयाक्रांत करने वाली स्थितियाँ होती है पुराने अनुभवों से, वो मानस पटल पर पुनः निकल कर आ सकती है, संभलिएगा। दशम की बात करते हैं। शुक्र यहाँ जो 12 मार्च के बाद से दशम भावस्थ कर्म में प्रवेश करेंगे। लाभेश जब भी कर्म में होंगे स्वयं से द्वादश भले ही हों, परंतु यहाँ अपनी ताकत के साथ में होंगे। और इस ताकत का अर्थ ये है कि अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग के साथ में खुद के किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, जो एक इंट्यूशन बन के भीतर से निकल कर आया, थोड़ा सा इन डेप्थ चलते हैं,
राहु 10th हाउस पे है। राहु सबकॉन्शियस अप्रोच को इम्पैक्ट करते हैं और उसी सबकॉन्शियस के साथ में एक अलग वाइब्रेशन आती है जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं। ये दोनों जब अमलगमेट करते हैं, वो जो ताकत है वो व्यक्ति को कामकाज के साथ में ऐसे संकेत देती है कि इस और बढ़िए। ऐसे संकेत रिस्क के साथ में होते हैं, ढैया चल रही है। इसी वजह से व्यक्ति कई बार एक प्रिसाइज कैलकुलेशन में नहीं हो पाता, वो कैलकुलेट करता भी है तो गफलतों में उलझ जाता है। उससे आप संभल कर जो निर्णय संकेत के माध्यम से लेना चाहते हैं, बारंबार कहिएगा कि लंबी यात्रा है और रुकना और थकना नहीं है, उसके बाद निर्णय ले जा सकते हैं। पिता के साथ संबंधों को संभाल कर चलें। बहुत ज़्यादा जो कई बार फैब्रिकेशंस और बनावटीपन लोगों के माध्यम से हमारे सामने निकल कर आते हैं, हम ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ज़रूर रखें। फैसिनेशन वो चकाचौंध है जो व्यक्ति को इस तरह से उलझाती है कि वो अपने कर्म के मर्म को भूल जाता है, उससे आप संभलिएगा। लाभ भाव की चर्चा करें। लाभ में निरंतर तौर पर वृद्धि है, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत और दुविधा नहीं, परंतु ये ज़रूर है कि ठहराव बने रहेंगे क्योंकि लाभेश को शनिदेव देख रहे हैं। लाभ भाव को नहीं परंतु लाभेश को देख रहे हैं। इसी वजह से यहाँ आप जहाँ पर भी थोड़ा सा विलंब देखते हैं, मन को चिंतित करने से बचिएगा, अव्यवस्थित करने से बचिएगा। द्वादश की ओर बात करें, कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात से संभलने की ज़रूरत रहेगी। द्वादशेश जब यहाँ भाग्य भावस्थ होंगे तो बुध की स्थितियाँ वैसे भी कमज़ोर है, इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों में बहुत ज़्यादा प्रयत्न के बाद में सफलता मिल सकती है। खर्चे अधिकता के साथ में शुमार रहेंगे, प्रोएक्टिव रहकर ही खर्चों को बचाया जा सकता है। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए मार्च 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।